हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और वेरी डिफ़िकल्ट और सबसे बड़ा सम है। मतलब इस चैप्टर का सबसे बड़ा सम क्वेश्चन नंबर 9 हम आज करने वाले हैं। क्लियर? और बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जितना भी हमने पढ़ा सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होने वाली है, यूटिलाइज होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, यू आर गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अरे अफेयर्स का मतलब क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट अफेयर का मतलब क्या होता है, बैलेंस शीट हमें दिया गया है। क्लियर है? कभी दिया गया है 1 अप्रैल 2013। अरे 1 अप्रैल 2013 मतलब कौन सा बैलेंस शीट दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया गया है। कौन सा बैलेंस शीट दिया गया, ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद कैश ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर एंडेड दिया गया है यहाँ पर 31 दिसंबर 2013। और उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन दिया गया और प्रोवाइड क्या पूरे डेप्रीशिएशन बिल्डिंग 15%, मशीनरी 10%, प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। और बैलेंस शीट हमें क्या बनाना है, 31 दिसंबर 2013 बनाना है। यहाँ पर देखो ये बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2013 मतलब क्लोजिंग बैलेंस किसका दिया है, डेटर का, क्रेडिटर का और किसका दिया है, बिल्स पेबल का। हमें क्या दिया है यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस दिया गया। मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर देखो कैश ट्रांजेक्शन दिया गया मतलब कैश बुक भी बनेगा, मतलब कैश अकाउंट भी बनेगा, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट भी क्या करने वाले यहाँ पर बनने वाला है। और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब कुछ इस समय बनने वाला है। क्लियर है बेटा? मतलब यहाँ पर एक पेज पे मैंने बना दिया ट्रेडिंग और इन द बुक्स ऑफ कुछ दिया गया नहीं है, तो कुछ लिखा नहीं है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पेज पे मैंने बना दिया बैलेंस शीट। और आपको फोर्थ पेज पे बनाना है बेटा कैश बुक, या तो इसको आप बेटा कैश अकाउंट भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ पर आप कैश अकाउंट लिखो तो भी क्या होगा, चलेगा। कैश अकाउंट की डेबिट साइड को रिसीव, क्रेडिट साइड को पेमेंट, या तो पर्टिकुलर अमाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने टोटल क्रेडिटर अकाउंट बना दिया है, उसके नीचे कौन सा छोटा सा टोटल बिल्स पेबल अकाउंट बना दिया। यहाँ पर सेम एज अ डेटर के नीचे मैंने यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना दिया, बिल रिसीवेबल मैंने अकाउंट बना दिया है। क्लियर है बेटा? आप देख सकते हो सारी चीज़ें अच्छे से बना दी है। चलो वन बाय वन करके सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले देखो ट्रेड क्रेडिटर, क्रेडिटर अब भी हमने पढ़ा, कौन से अकाउंट में जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा। कौन सी साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड। वाई? क्योंकि लाइबिलिटी का जो भी बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, असेट्स का जो भी बैलेंस होता है कौन सा होता है, डेबिट होता है। क्लियर है? क्यों सर, यहाँ पर तो डेबिट पहले आता है उसका, अरे इसके लिए तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं है, क्यों, ये उल्टा लिखा होता है इसके लिए बैलेंस शीट में। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट में चला जाएगा। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। वहाँ पर नाम क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। कैपिटल देखो ये अगले साल का कैपिटल प्लस सरप्लस, मतलब हमें कैपिटल कितना लिखना है, इतना, ये सबसे कोई मतलब नहीं है। जो डायरेक्ट कैपिटल कितना दिया गया है, 2 लाख, क्योंकि अगले साल जो प्रॉफिट हुआ था उसको ऐड कर दिया है, 2,10,000। बिल्डिंग असेट्स में मशीनरी असेट, और हमने अभी नीचे पढ़ा बिल्डिंग और मशीनरी पे डेप्रिशिएशन स्टार कर दो। ये स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक दिया गया हमें, ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। डेटर कहाँ जाएगा बेटा, डेटर अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ चला जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। और कैश इन एंड, ये हमने जो कैश अकाउंट का बनाया कौन सा बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड। और वहाँ पर नाम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या करेंगे, नाम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो चलो इतना ही हम क्या करें, अभी इतना ही सम पढ़ते हैं, इसको ही क्या करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट में बिल्स पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड, और कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा, 2,10,000 रुपये आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो कैपिटल, यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले क्या लिख देना आपको, कैपिटल। देखो जो चीज़ है वैसा ही मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कैपिटल कितना आ गया, 2,10,000 रुपया मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कहाँ चला, जो कैश अकाउंट है उसके बाद एक क्रेडिटर। तो क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। और वहाँ पर नाम क्या आने वाला है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आने वाला है। यहाँ पर लिख दूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिटर का कितना बैलेंस दिया गया है, सबसे पहले देखो क्रेडिटर का दिया था 40,000 और बिल्स पेबल का कितना दिया है, 10,000 दिया गया है। क्लियर है? हालांकि बिल रिसीवेबल दिया नहीं गया तो मुझे लगता नहीं उसका अकाउंट बनेगा, पर चला देख लेते ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया गया, 30,000 रुपये दिए गए। अरे पता है ना, क्रेडिट में लिखते तो क्या आता है, बाय। मतलब सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। अभी देखो यहाँ पर बिल्डिंग असेट्स में स्टार है, नीचे पड़ा, दोनों में मशीनरी को भी स्टार है तो इनर में आएगा। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो गया,
डेटर कहाँ जाएगा बेटा, डेटर अकाउंट की डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट असेट साइड, कैश इन एंड कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बेटा, असेट साइड पे चलते, ओपनिंग स्टॉक दिया था ना, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया गया है, ये ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू मुझे दिया गया है 28,000 दिया गया है, तो डायरेक्ट आउटर साइड पे क्या करूँ, लिख दूँ। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नहीं, असेट साइड, असेट साइड पे सबसे पहले क्या दिया गया है, बिल्डिंग, तो यहाँ पर किसका वैल्यू आ जाएगा, बिल्डिंग्स का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपये दिए गए हैं। क्लियर है। बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद 2 लाइन छोड़ के किसका नाम लिख दूँ, मशीनरी। स्टार है तो कहाँ लिखेंगे, इनर में लिखेंगे। क्लियर। तुम बोलोगे सर एडजस्टमेंट अभी, अरे नहीं, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर 80,000, ठीक है, यहाँ पर वापस से 2 लाइन छोड़ देनी है। उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हो गया। डेटर कहाँ जाएगा, डेटर अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, असेट साइड, तो यहाँ पर आते हैं इन्वेस्टमेंट। और देखो इन्वेस्टमेंट को मैं अभी भी क्या करता हूँ, स्टार करके रखता हूँ। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी सी चीज़ नीचे दी गई है, तो यहाँ पर लिखता हूँ 18,400। हालांकि पूरा सम पढ़ने के बाद करना चाहिए, पर बहुत बड़ा सम है, इसके लिए मैं आपको लिए थोड़ा शॉर्ट पार्ट में आपको बताता हूँ। जैसे कैश, कैश अकाउंट की कौन सी साइड चला जाएगा, डेबिट साइड। टू यहाँ पर नाम क्या आएगा, बैलेंस। सर इन्वेस्टमेंट को क्यों, क्योंकि आगे मैंने तो सम पढ़ा है, तो मेरे को पता है आगे इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बोला गया है। हालांकि पूरा एग्जाम में सम पढ़ा जाता है, ये तो आपको छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है। ये डेटर कहाँ जाएगा, डेटर अकाउंट की डेबिट साइड। पता चला असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो डेबिट साइड में यहाँ पर नाम क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नाम आ जाएगा। क्लियर। कितना दिया गया डेटर का वैल्यू, 32,000 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर, डन। सारी चीज़ें क्या कर दी हमने, जो ओपनिंग वाली थी सारी चीज़ें क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। अभी देखो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ें सब अभी यहाँ से चालू होगी। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले ये पहला ख़त्म हो गया। अभी देखो रिसीव, रिसीव का मतलब क्या हो रहा है, कैश ट्रांजेक्शन। रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है। देखो सबसे पहले डेटर, डेटर के पास से पैसा आता है तो एंट्री क्या होता है, रिसीव का मतलब क्या रहेगा, कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। और ये जो डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पैसा आ रहा है तो सारा का सारा कैश अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। डेटर के पास से पैसा आ रहा है तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू किसका नाम रहेगा, डेटर्स अकाउंट का। कितना पैसा आ रहा है बेटा, 88,000 आ रहा है। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड नाम किसका आएगा, टू डेटर अकाउंट। टू नाम किसका आएगा, डेटर अकाउंट। कितना आ गया, 88,000 रुपीज़ आ गया, तो यहाँ पर 88,000 रुपीज़ लिख दूँ। अभी डेटर कहाँ था, क्रेडिट में, तो डेटर की कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पर नाम किसका आएगा, बाय कैश अकाउंट का नाम आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 88,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, डन। सबको समझ में आया बेटा। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड नाम क्रेडिट का, डेटर अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में नाम डेटर का। अभी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो एंट्री क्या, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। पर जरा ध्यान से देखो इस एंट्री को, देखो कैश मेरे पास आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है बेटा, 19,000। कितना पैसा आ रहा है, 19। टू मेरे पास से क्या हो रहा है बेटा, इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, जा रहा है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू एक्चुअल में कितना वैल्यू था, 18,400। तो मेरे पास कितना जा रहा है, 18,400 जा रहा है, और बचा रुपया 600 रुपये। ये मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट। मतलब देखो इन्वेस्टमेंट को मैंने बेच दिया तो पहला इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में से क्या करना है, लेस करना है। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड, चलो पहले एक काम करते, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है ना 19,000, तो यहाँ पर कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दूँ 19,000। किस चीज़ का पैसा आ रहा है, मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को क्या किया है, सेल किया, तो यहाँ पर लिख दूँ इन्वेस्टमेंट, और इसको क्या कर दिया है मैंने, सेल्स कर दिया है। अभी इन्वेस्टमेंट से क्या, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना, पूरा का पूरा ना, 18,400 पूरा। तुम बोलोगे सर 19, पर इन्वेस्टमेंट तो अपने पास 18,400 का ही गया तो बचा नहीं। और जो 600 रुपये मेरे को प्रॉफिट हुआ तो कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर नहीं समझ में आया आपने क्या लिखा। देखो कितना प्रॉफिट हुआ,
19,000 में बेचा, पर उसका वैल्यू कितना था, 18,400 रुपये था। मतलब मेरे को 600 रुपया कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखो दो इफेक्ट मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले पहला इफेक्ट कैश अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट की डेबिट साइड, नाम क्रेडिट इन्वेस्टमेंट का ही लिख दो, क्लियर है। अभी इन्वेस्टमेंट तो अपने पास चला गया ना, तो इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दो। मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड 19,000 लिख दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट से 18,400 लेस कर दिया। क्यों, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, ये कहाँ पर है, क्रेडिट। क्रेडिट की चीज़ें डेबिट में जाएगी तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। और प्रॉफिट इतना नहीं समझो, इतना याद रखो, इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट में लेस कर दिया। कितना पैसा आ रहा है, 19,000 आ रहा है। सेम है, जब मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। अगर सपोज इन्वेस्टमेंट को मैं अगर 18,000 में बेचता, कितने में बेचता, 18,000 में, कितने में बेच रहा था, 18,000। सपोज मेरे पास कैश कितना आता, 18,000, पर मेरे पास से बेटा इन्वेस्टमेंट कितने का जाता, इन्वेस्टमेंट कितने का, 18,400। मतलब 400 रुपया कहीं ना कहीं मेरे को क्या हो जाता, लॉस हो जाता है। ये लॉस ऑन सेल ऑफ क्या आ जाता है, इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। तो मतलब कैश अकाउंट की डेबिट साइड कितना लिखता, 18,000, नाम किसका आता, इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस की कहाँ लिखता है, डेबिट साइड। क्यों, मेरे को लॉस हो रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा था तो क्रेडिट साइड, लॉस हो रहा तो डेबिट में। और इन्वेस्टमेंट में से पूरा 18,400 क्या कर देता, मैं लेस कर देता, क्लियर है। ये एंट्री आती है, क्लियर है। अभी आगे देखो, इंटरेस्ट का पैसा रिसीव हो रहा है, कितना पैसा, 1,000। तो इंटरेस्ट कहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, पैसा रिसीव हो रहा है तो बाई किसका नाम आ जाएगा, इंटरेस्ट। कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 1,000 रुपया क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट की डेबिट साइड, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, डन। अभी देखो यहाँ पर ये सारा का सारा रिसीप्ट साइड हो गया। अभी आते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड पे क्या बोले, हमने क्रेडिटर को पैसा पे किया। अरे पे किया मतलब मेरे पास से क्या हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो डेबिट में नाम किसका रहेगा, क्रेडिटर का क्या रहेगा, नाम रहेगा। कितना पैसा है, 49,200। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट है, तो क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ लिखना है, डेबिट साइड। वहाँ पर नाम क्या आएगा, 2, कितना नाम आ जाएगा, 2 कैश अकाउंट। कितना है बेटा, 49,200। और कैश अपने पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रेडिटर, कितना आ जाएगा, 49,200 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है बेटा, समझ में आया। पैसा क्या हो रहा है, पे कर रहे, तो अपने पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, क्लियर है। अभी सेम एज अगेंस्ट बिल्स पेबल को भी कितना पैसा पे कर, 28,000। तो एंट्री क्या रहेगा, बिल्स पेबल। यहाँ पर क्रेडिटर के बदले किसका नाम आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 28,000 आ जाएगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख देते पहले बाय, यहाँ पर बिल्स पेबल कितना लिख देंगे, 28,000। और बिल्स पेबल अकाउंट की कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड, क्योंकि सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट साइड में आ जाएगा, क्लियर। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बिल्स पेबल की डेबिट साइड यहाँ पर नाम किसका आ जाएगा, टू कैश। और किसका नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट का। क्या कैश अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, कैश और बैंक अकाउंट लिखो तो भी चलेगा, आपकी मर्जी। 28,000 ऊपर क्या लिखा है हमने, कैश अकाउंट लिखा है ना, तो हम यहाँ पर भी कैश अकाउंट ही लिखना चाहिए, ना आपकी मर्जी। कैश और बैंक लिखो तो भी चलेगा, हालांकि सब में सेम ही लिखो, अलग अलग लिख के मतलब है नहीं, क्लियर है हमें। तो कैश अकाउंट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, लिख दिया, क्लियर है, डन। अभी आगे देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पेड, किसको पे कर, पैसा पे कर रहे हैं बेटा, सैलरी। तो सैलरी कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,400 और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो सैलरी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड 4,400। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड टू सैलरी, कितना लिख दूँ, 4,400। और कैश अपने पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। तो कैश की क्रेडिट साइड बाय, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, सैलरीज नाम आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 4,400 रुपये आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है, डन। ये हो गया। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, हम पैसा पे कर रहे हैं रेंट का। कितना पैसा पे कर रहे हैं, 1,800 रुपये पे कर रहे हैं रेंट का पैसा। ये प्रीपेड वाला भी छोड़ दो, देखो रेंट का पैसा पे कर रहे थे। एंट्री क्या रहेगा, रेंट कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको स्टार रहेगा, क्यों, प्रीपेड है इसके लिए, क्लियर है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, कैश अपने पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, 1,800 रुपये। तो यहाँ पर लिखो टू रेंट कितना है बेटा, 1,800 रुपये। और यहाँ पर पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, जा रहा है तो कहाँ पर आ जाएगा,
बाई रेंट अकाउंट 1800 रुपये क्या हो रहा है, जा रहा है। अभी क्या बोला है बेटा, प्रीपेड कितना पैसा उसमें से प्रीपेड है बेटा, प्रीपेड कितना है 400। अरे प्रीपेड ऐड होता है कि लेस होता है, प्रीपेड का दो इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम रेंट प्रीपेड, पहले रेंट प्रीपेड मतलब रेंट में से क्या हो जाएगा लेस, और प्रीपेड किया तो बैलेंस शीट कहाँ चला जाएगा, असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। तो लेस में से कर दो, 400 रुपये क्या कर दो, लेस कर दो रेंट में से, तो यहाँ पर हो जाएगा लेस प्रीपेड रेंट, कितना लेस करना है, 400 रुपये क्या कर देना है लेस, 1800 में से 400 क्या, कितना बचेगा, 1400 बचेगा। और प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट कहाँ आता है, बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा, असेट साइड पे आ जाएगा। तो असेट साइड पे यहाँ पर लिख दो, सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट लिख दो, यहाँ पर लिख दो, इसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिख दो ना, प्री पेड रेंट, क्योंकि रेंट का पैसा पहले से पे कर दिया तो अपने लिए असेट्स होगा। कितना आएगा 400, 1400 मत लिख देना, क्लियर है बेटा, डन। अभी मतलब कैश में, अरे ये तो एडजस्टमेंट है ना, प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की कहाँ आता है, असेट्स। अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड होगा, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। अभी एडवर्टाइजमेंट का पैसा पे करे 1000 रुपया और टैक्स का पैसा पे कर रहे हैं कितना, 800 रुपया, दोनों कहाँ आता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट, कितना पैसा पे करे 1000 रुपया, और 800 रुपया किसका पे कर रहे बेटा, टैक्स का पैसा क्या कर रहे, पे कर रहे। तो यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर आएगा बाई एडवर्टाइजमेंट, कितना पैसा पे कर रहे 800 रुपया, और यहाँ पर सॉरी एडवर्टाइजमेंट का 1000 रुपया है, और टैक्स का कितना पैसा है 800 रुपया, किसका है, बाई टैक्स का पैसा है, क्लियर। एडवर्टाइजमेंट का 800, टैक्स का 1000 रुपया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लिख दिया, दोनों कर दिया, बहुत ही सिंपल है। अभी अदर इन्फॉर्मेशन का एंट्री देखो, सबसे पहले समझने वाली बात है कौन सा चीज़ कहाँ पर हमें बोला गया है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या बोल रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ, कितना दिया गया बेटा, 800 रुपये दिए गए, और डिस्काउंट ऑन का मतलब डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव, और बैलेंस किसका दिया है, डेटर का, क्रेडिटर का, बिल्स पेबल का और स्टॉक का बैलेंस दिया गया। हालांकि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना उसका ज़रूरत नहीं था यहाँ पर, क्लियर है। तो डिस्काउंट अलाउ देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो जर्नल एंट्री मैंने लिखा है था वहाँ पर मैंने आपको बताया था डिस्काउंट अलाउ। देखो डिस्काउंट अलाउ का एंट्री क्या आएगा, और डिस्काउंट रिसीव, ये रहा डिस्काउंट अलाउ आएगा तो क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेटर अकाउंट क्रेडिट साइड। तो पहला इफेक्ट क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, और सेकेंड एंट्री क्या जाएगा बेटा, डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। सेम एज अ डिस्काउंट ऑन आएगा तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा, क्लियर है। देखो हमने किया था यहाँ पर, पता होगा कि नहीं पता होगा, डिस्काउंट देखो रिसीव, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, डेटर अकाउंट डेबिट साइड, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो चलो डिस्काउंट अलाउ कितना दिया गया, 800 रुपये दिए गए, तो कहाँ चला जाएगा, इसको अलग कलर की पेन से लिखता हूँ, चलो इसको मैं ब्लू कलर की पेन से लिख देता हूँ। कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड कितना लिखूँ, 800 रुपया, तो 2 डिस्काउंट अलाउ कितना लिख दूँ, 800 रुपया, और सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और डेटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा, बाय डिस्काउंट अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 800 रुपये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। सेम एज अभी डिस्काउंट रिसीव कितना बोला है बेटा, 600 रुपये, कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड कितना आ जाएगा, 600 रुपया, तो बाय यहाँ पर लिखते हैं डिस्काउंट रिसीव 600 रुपये, और सेकेंड एंट्री कहाँ चला जाएगा, डेटर अकाउंट की सॉरी क्रेडिटर अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 डिस्काउंट आ जाएगा, 600 रुपया एंट्री आ जाएगा, क्लियर है। 2 यहाँ पर नाम किसका लिख दूँ मैं,
डिस्काउंट अकाउंट का क्या कर दूँ नाम, मैं क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर हो गया बेटा। अभी आगे क्या बोला गया यहाँ पर, ये हो गया। अभी यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया है। क्लोजिंग बैलेंस किसका दिया है, डेटर का कितना दिया गया है 31,200। तो 31,200 डेटर कहाँ जाएगा, असेट साइड। तो डेटर की वैल्यू कहाँ जाएगी, असेट साइड पे। यहाँ पर लिखो क्लोजिंग का, तो यहाँ पर सबसे पहले डेटर 31,200। क्यों सर असेट साइड, क्योंकि क्लोजिंग डेटर का डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, असेट साइड चला जाएगा। और डेटर का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो क्लोजिंग बैलेंस सॉरी डेटर का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस। ये बैलेंस क्या कर रहे हैं हम बेटा, हम फाइंड कर रहे हैं। तो कैरी डाउन 31,200 रुपीज़ मैंने क्या कर दिया यहाँ पर लिख दिया। क्लियर। अब एक काम करते हैं, डेटर का साथ में क्या कर देते, टैली कर देते हैं। डेटर का अगर टैली करेंगे, देखो एक बात बताओ, डेटर के पास से हम सामान क्या करते हैं बेटा, डेटर को हम सामान सेल करते। मतलब डेटर का देखो ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया, तो बचा और कैश भी पे करे, तो बचा हुआ जो भी बैलेंस आएगा, डेटर को हमने सामान क्या किया था, सेल। देखो जरा एग्जांपल के तौर पे इसको टोटल करते, टैली करते। तो कितना आया टैली, इसका करेंगे कौन सा साइड ज़्यादा है सर, ऑफकोर्स सर क्रेडिट साइड ही ज़्यादा रहेगा। 88,000 प्लस 800 प्लस कितना है 31,200, तो टोटल कितना 1,20,000 आया बेटा इसका। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 1,20,000। 1,20,000 में से कितना माइनस कर देना मेरे को, 32,000 क्या कर देना माइनस, माइनस 32,000 कर दूँ। आंसर कितना है 88,000 आया। ये 88,000 हमने डेटा को क्या किया रहेगा, सेल किया रहेगा। क्या किया रहेगा, सेल्स किया रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ये मेरे को क्या आया बेटा, बैलेंस आया। क्लियर है, ब्रैकेट में लिख दिया। मतलब देखो अगर डेटर को मैंने सेल किया तो सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट साइड। और सेकंड एंट्री कहाँ जाएगा, डेटर अकाउंट की कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। तो ये एंट्री मिसिंग है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का, 88,000 का। और ये हमने क्या किया, इसकी बदौलत क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। तो मतलब इसका जो बैलेंस आया क्या आया अपने लिए, सेल्स अकाउंट आया, क्योंकि डेटर का ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस दिया ही है। सेल्स कहाँ चला जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर नाम क्या लिख देना है, बाय सेल्स अकाउंट क्या कर देना, लिख देना है। कितना आंसर आया बेटा, 88,000 रुपीज़ क्या हो गया, आ गया। मतलब डेटर का सेल्स कितना आ गया, 88,000 रुपीज़ क्या आ गया, सेल्स आ गया। सेम एज अभी देखो क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया, 18,800। 18,800 कहाँ जाएगा बेटा, पहले तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर लिख दूँ मैं, क्रेडिटर कितना लिख दूँ, 18,800 रुपया मैं क्या करूँ लिख दूँ। और क्रेडिटर ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो बैलेंस आएगा उसका कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस फाइंड कर रहे तो क्या आता है, कैरी डाउन 18,800। और कुछ बच्चे इतने उतावले रहेंगे ना कि इसका बैलेंस कर देंगे और नाम लिख देंगे परचेस। अब क्योंकि डेटर में से सेल्स में इसमें, अरे सबसे पहले किसका हमें करना पड़ेगा, बिल्स पेबल का करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्स पेबल के बाद ही क्रेडिटर आता है। उसमें डेटर दिया गया नहीं था, इसके लिए हमने क्या लिखा था बेटा, डायरेक्ट कर दिया। सॉरी बिल रिसीवेबल दिया नहीं गया, इसके लिए डेटर का कर दिया। अभी देखो यहाँ पर बिल्स पेबल का अमाउंट कितना दिया है, 7,600। तो एक काम करते हैं, बिल्स पेबल में कितना लिख देते हैं यहाँ पर, 7,600 क्लोजिंग, 7,600 यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, बिल्स पेबल। ठीक है, डन। और बिल्स पेबल का ओपनिंग दिया गया है, ओपनिंग कहाँ आता है बेटा, क्रेडिट। तो क्लोजिंग कहाँ आ जाएगा बेटा, डेबिट साइड आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना लिख देंगे 7,600। अभी देखो इसका जो टोटल करेंगे उसका जो भी नाम आएगा उसको नाम क्या आएगा, क्रेडिटर का क्या आ जाएगा नाम, क्योंकि क्रेडिटर में से जो आएगा वो अपने लिए परचेज मिलेगा। सर कैसे, एक सेकेंड समझाता हूँ। ये 28,000 हो गया प्लस 7,600 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 35,600। यहाँ पर भी कितना हो गया 35,600, माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5,600 नाम है। इसको नाम क्या देंगे बेटा, बाय क्रेडिटर। क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट। ये मेरे लिए क्या हो गया, बैलेंस है। ये मेरे लिए क्या, सर क्यों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बिल बनाते तो एंट्री क्या रहता, एक याद रखो, अगर हम बिल बनाते तो एंट्री क्या होता, क्रेडिटर अकाउंट क्या होता है, डेबिट टू किसका नाम होता है, बिल्स पेबल का क्या होता है नाम होता है। अगर ये बिल का एंट्री यहाँ पर क्या है, मिसिंग, जो बिल्स पेबल में एंट्री मिसिंग होता है बिल्स पेबल का, अगर जो बिल रिसीवेबल में एंट्री मिसिंग होता है बिल रिसीवेबल ड्रॉ, मतलब बिल्स पेबल हमने क्या किया, एक्सेप्ट।
तो एंट्री क्या रहेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट, और यही अपना बैलेंस आ गया, कितना आ गया 5,600। उसी एंट्री को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पास कर दिया। मतलब ये जो बैलेंस आएगा, इतने याद रखो, अगर कुछ नहीं समझे तो ये जो बैलेंस आएगा कहाँ चला जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट में चला जाएगा। कितना आ गया 5,600। तो यहाँ पर नाम लिख दो बेटा, वो क्रेडिट में है तो कहाँ जाएगा, डेबिट में 5,600। नाम किसका रहेगा यहाँ पर, टू बिल्स पेबल अकाउंट का आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर हम बिल को क्या कर रहे हैं बेटा, ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर मेरे समझने के लिए लिख दिया ड्रॉ कर। अभी जो भी इसका बैलेंस रहेगा बेटा, वो अपने लिए आप सभी को पता है क्या मिल जाएगा, परचेज मिल जाएगा। तो 49,200 प्लस 600 रुपया प्लस 5,600 रुपया प्लस 18,800 रुपया। क्लियर है। तो दोनों करो, कितना आ जाएगा 74,200। यहाँ पर भी कितना आएगा 74,200 माइनस कितना करना है मेरे को, 40,000 क्या करना है मेरे को, माइनस करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा 34,200। आपको आंसर आ जाएगा 34,200। और इसको नाम क्या देते हैं, बाय। क्या नाम आ जाएगा, अरे परचेज, आप बाहर समझोगे, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। और ये मेरे लिए क्या मिला, बैलेंस मिला। तो परचेज लिख दो बेटा 34,200। कहाँ चला जाएगा बेटा, परचेज अकाउंट में चला जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 34,200 मेरे लिए क्या हो गया, ये परचेज हो गया। तो टू यहाँ पर किसका नाम लिख दूँ, परचेज लिख दूँ खाली। क्लियर है, बस इनफ हो गया, परचेज लिख दो, खत्म हो गया। अभी उसके बाद आगे क्या बोला गया है, सम समझते। ये हो गया स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया गया बेटा, स्टॉक ऑन ये 31st बैलेंस 31 मार्च 2013 का जो 31 दिसंबर 2013 का क्लोजिंग स्टॉक दिया गया 19,400। तो क्लोजिंग स्टॉक 19,400, यहाँ पर लिख दूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिख दूँ 19,400। और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिख दूँ 19,400 रुपया क्या करूँ मैं, क्या करूँ लिख दूँ। क्लियर है, डन। ये सब हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन बिल्डिंग 15%, मशीनरी 10% से बोला है। बिल्डिंग का 15%, मशीनरी 10%। चलो पहले बिल्डिंग का 15% से क्या करते हैं हम, डेप्रीशिएशन क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। और आपके हाथ में कैलसी है ही बेटा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। 15% बोला तो कितना भी बोले, हमने तो कोई आता ही है ना, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। क्लियर। तो कैलसी में 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15% खाली, आंसर कितना है 18,000 आया। अभी लेस इजिकल टू दबा दो, आंसर आ जाएगा माइनस करके, कितना है 1,02,000 आ गया। क्लियर है। अभी सेम एज बिल्डिंग का 10%, मशीनरी का 10%, तो लेस डेप्रीशिएशन एक दर 10%। ये तो करने की जरूरत नहीं, कितना आएगा 8,000 आएगा 80 का, और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 72,000 आ जाएगा। और डेप्रीशिएशन 18,000 किसका है, बिल्डिंग मशीनरी का 8। तो टू यहाँ पर डेप्रीशिएशन, टू डेप्रीशिएशन बिल्डिंग कितना आ गया 18,000, और 8,000 किसका आ गया, मशीनरी का। 8,000 किसका आ गया, मशीनरी का आ गया। 18 कितना होता है 26,000 हो जाएगा। क्लियर है, आपको हो गया। सारी एंट्री हमने क्या कर दी। इसके आगे कुछ बोला गया नहीं है। क्लियर है। अब एक काम करते हैं, सबका क्या करते हैं, टैली करते हैं। ऑफकोर्स सर कौन सा साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ही क्या है, इसका टोटल क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है। तो क्रेडिट 28,000 सेल्स का प्लस क्लोजिंग स्टॉक का 19,400, तो करोगे कितना का 1,07,400। कितना 1,07,400। यहाँ पर भी कितना लिखूँ 1,07,400 माइनस कर दो, माइनस 28,000 माइनस 34,200। आंसर कितना है सर 45,200 रुपीज़ आए। ये प्रॉफिट हुआ तो क्या लिखेंगे 2। पता है ना क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा तो हमें क्या होगा प्रॉफिट, तो इसको क्या बोला जाता है 2 ग्रॉस प्रॉफिट। फाइंड करेंगे तो क्या आता है कैरी डाउन आता है। ये कहाँ है डेबिट, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड चला जाएगा 45,200।
तो देखो इसकी क्रेडिट साइड ऊपर देखो, इसके लिए हमने एक लाइन यहाँ पर क्या करते हैं, छोड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा 45,200 रुपीज़ आएगा। प्लस कितना करना है, ये 200 रुपये की, सॉरी 600 रुपये किसका है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फ्रीज, यहाँ पर आ जाएगा 1000 रुपया, प्लस यहाँ पर वापस से आ जाएगा 600 रुपया डिस्काउंट। टोटल कितना है 47,400 रुपीज़ आपको आया टोटल। इसका नीचे यहाँ पर लिख दो 47,400, 47,400। ऐसा ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट होता है, लॉस भी हो सकता है। 47,400। अब ये काम करो, सबका क्या करते हैं, ऊपर से टोटल करके आते हैं कैलसी में। पहला कितना दिया है 4,400 प्लस 1,400 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस वापिस से क्या दिया गया 800, मतलब 8,400 अब तक हुआ, प्लस ये 26,000 हो गया, प्लस 26,000। टोटल कितना है 34,400। इसका क्या आएगा टोटल आएगा, माइनस 47,400 से मेरे को करना है। तो आंसर कितना है 13,000 आ गया। 13,000 मेरे को क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। 13,000 को नाम क्या देना है, टू नेट प्रॉफिट। हम फाइंड करेंगे तो किसका नाम आ जाएगा, कैरी डाउन आएगा। और नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 13,000 तो पता ही रहेगा ना, 2,10,000 में 13 डालो, 2 लाख कितना हो जाएगा 23,000 हो जाएगा। 2,23,000 10 23,000 प्लस कितना करना है 18,800 प्लस 18,800 प्लस 7,600। क्लियर है, तो करेंगे तो आंसर कितना आया सर 2,49,000 आपको आंसर आया, 2,49,400। तो इसका आंसर कितना आया 2,49,400 आपको आंसर आया। यहाँ पर भी टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2,49,400 आना चाहिए। यहाँ पर कुछ अमाउंट क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा। कौन सा अमाउंट मिसिंग है, अपना कैश अकाउंट का अमाउंट क्या है, मिसिंग है। क्लियर, अभी देखो करते हैं, सबसे पहले बाद में कैश का फाइंड करते हैं, पहले जरा इसका कर लेते हैं। कितना है इसका टोटल 1,02,000 प्लस 72,000 प्लस 400 प्लस 31,200, 2,05,000 प्लस 19,400। तो आंसर कितना है 2,25,000 माइनस 2,49,400। तो आपको आंसर आ जाएगा 24,400। किसका आ जाएगा बेटा, कैश का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24,400। क्लियर है सर, कैसे पता चला, करके तो बताओ जरा, आपने तो ऐसे ही लिख दिया 24। डोंट वरी, देखो अभी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो इसका कौन सा साइड ज़्यादा है, ऑफकोर्स सर रिसीव साइड ही क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा कितना आना चाहिए 24,400 आना चाहिए। इसको नाम क्या देंगे, बाय बैलेंस। फाइंड करेंगे तो क्या आता है, कैरी डाउन आता है। क्लियर है, चलो 1,600 ओपनिंग प्लस 88,000 प्लस 19,000 प्लस 1,000, कितना आ गया 1,09,600। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1,09,600 माइनस कर दो ऊपर वाला 49,200, 28,000 प्लस 4,400 प्लस 1,800 प्लस 1,000 प्लस 800, कितना है 85,200 माइनस कितना करना है मेरे को, ये 1,09,600 क्या करना है माइनस। तो आंसर कितना आया सर 24,400 अपना क्या आ गया बेटा, राइट आ गया। क्लियर है, और बहुत ही सिंपल सम था बेटा, बहुत बड़ा सम है। आपको अगर स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ देखते रहोगे, हालांकि मैं आगे जाता रहूँगा तो आपको उस वीडियो पॉज कर देना है, फिर मेरे साथ करना है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, पर अगर तुम बोलोगे सर देख देख के कॉपी पेस्ट करोगे बेटा, तो कोई भी इसका वर्थ नहीं है। मैं यहाँ पर सिखाने आपको बैठा हूँ, ना कि आपको करवाने। करा तो कोई भी सकता है, सीखा बहुत मुश्किल से लोग सकते हैं। तो मेरा काम है बेटा आपको सिखाना, और स्टार्टिंग के वीडियो से मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि बेसिक से बेसिक चीज़ें पता चले। कुछ एंट्री का मैं आपको बताता भी होता हूँ, मुझे पता है कॉलेज वाले टीचर खाली ऐसे ही कर देंगे, अरे कैसे एंट्री आया, क्या आया, कुछ भी पता होगा नहीं। मेन तो क्या होता है, जो स्टार्टिंग की जो जर्नल एंट्री है सारी की सारी पता होनी चाहिए, ईजिली कोई भी पता आपको कर सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कर दो। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।